चारू जी ये समझ लीजिए। और हमने बिल का हमेशा समर्थन दिया है, चाहे 1996 में आया, फिर 1999 में आया, फिर 2000 में आया, 2001 में आया, 2010 में आया। लेकिन जानती है आपने विरोध किसने किया था? विरोध किया था योगी आदित्यनाथ जी ने। आपके मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश को, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने की क्या जरूरत है, हर पार्टी अपने पार्टी से क्यों नहीं उसको टिकट देती है। ये उनका वीडियो भी अवेलेबल है। तो आपका इतिहास कोई महिलाओं के समर्थन में नहीं रहा है। आपके पार्टी के नेता जो है इसका पूरी तरह से विरोद किए हैं, और समाजवादी सोशलिस्ट लीडर्स कभी इस बिल का विरोध नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कोटा विद इन कोटा की मांग की है। आज भी वो मांग है और आगे भी वो मांग जारी रहेगी कि जब तक अमेंड होकर हमारी सरकार आएगी, हम अमेंडमेंट करेंगे, हम कोटा विद इन कोटा लागू करके रहेंगे। लेकिन आपकी मंशा यह है कि रानी पहुंचे सदन में, रानी नहीं पहुंचे सदन में, ये आपकी मंशा है। ठीक है, आपकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं बार बार कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। कोटे में कोटा की लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं कि कोटे में कोटा दीजिए, क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं। और बीच चुनाव में आप बिल ले आते हैं ताकि आप लुभा सके। आप पश्चिम बंगाल का चुनाव हार रहे हैं, आपको दिख रहा है कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इसीलिए आप उससे कुछ दिन पहले बिल ले आते हैं। देखिए, चुनाव की तो हमारी अभी हिस्ट्री, हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि हम ठीक कर रहे हैं चुनाव में, ठीक है। तो अनुराग जी जो बार बार ये कह रहे हैं आप चुनाव हार रहे हैं, वो किसी अपने सपनों की दुनिया में है। क्योंकि अगर मैं लोकसभा से शुरुआत करूं, लोकसभा के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर बिहार, ये सारे चुनाव हमने बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं। तो मैं पहले इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर जो रानी और ये सारी प्रकार की बातें अभी कंचना जी कर रही हैं, देखिए वो एक ऐसी पार्टी से आती हैं जो एक पारिवारिक पार्टी है। अनुराग जी ऐसे पार्टी से आते हैं, वो भी एक पारिवारिक पार्टी है। केवल भारतीय जनता पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एकमात्र हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी के पदों पर तो परिवारवाद से आ रहे हैं। 2008 चौधरी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। गोनिका जी, एक मिनट, अनुराग जी से प्लीज बीच में नहीं सर, मैं आपकी आप जवाब सुनेंगे तभी, आप उनकी बात सुनेंगे तभी जवाब देंगे ना। अनुराग जी किनके बेटे थे आप बता दीजिए ना। अनुराग जी अपनी बारे में बोलिएगा प्लीज, आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सबके ऊपर बोल सकती हूँ, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ, लेकिन पारिवारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले अब अनुराग जी इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगा। गोनिका जी अब मैं बोल सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल आप बोलिए अनुराग जी, प्लीज अपनी बारी में बोलिए। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे अनुराग जी के पार्टी के? जब वो हटे तो कौन बने? आगे आने वाले समय में कौन बनने वाले हैं? इसको कहते हैं परिवारवाद और इसको कहते हैं पारिवारिक पार्टी, जिसको आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। अब बीच में मत बोलिए। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मैं बार बार दोहराकर एक ही बात कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए कोटा विद इन कोटा की बात ना करिए, क्योंकि ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस ले आएंगी। जो पुरुषों के लिए आज स्थिति है कि एससी एसटी का कोटा है, वो एक रिजर्वेशन हमको हमारे संविधान से मिलता है, वो रिजर्वेशन संविधान के द्वारा महिलाओं की सीटों पर भी आएगा और यही काफी है। क्योंकि आपको पता है गोनिका जी क्या हो जाता है, इस बातचीत के सिलसिले में महिलाएं ही पीछे छूट जाती है। और केवल आरक्षण से काम बन रहा होता ना तो बहुत पहले ही आरक्षण आ गया होता। ये बात भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश में 14 लाख महिलाएं हैं जो पंचायत के स्तर पर आज लीडरशिप रोल्स में, 14 लाख, और ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन आपको पता है कितनी महिलाएं हैं विधानसभाओं में? पूरे देश भर में केवल 9% के आसपास। तो केवल आप सोचे कि आपने आरक्षण दे दिया और उससे महिलाएं आगे आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो 12 साल में कैपेसिटी बिल्डिंग का काम मोदी सरकार ने किया है, आज उसके बाद हम इस स्तर पे पहुंचे हैं कि इस कैपेसिटी के साथ कि हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, स्कूल में टॉयलेट हो, पीरियड आने के बाद उसको स्कूल से निकलना ना पाए, उसकी शादी सही समय और सही उम्र में हो, जब उसका बच्चा हो उसके पोषण का ख्याल रखा जाए, जब उसका बच्चा हो उसको मैटरनिटी लीव मिली जाए, उसको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, उसको अपने काम पर एक जाने के बाद चाहे वो नाइट शिफ्ट में काम करे या किसी और भाग में काम करे, वो सैनिक स्कूलों में जाए, उसके लिए पूरी दुनिया खोलने का काम मोदी सरकार ने किया है। और ये बात मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ। आज कैपेसिटी हमारी देश की बच्चियों की ऐसी है कि वो सपने देख रही है कि वो पंचायत में तो है ही, लेकिन वो अपने पार्लियामेंट में बैठना चाहती है। प्लीज इसमें आप रोड़ा मत बनिए।